नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य ग्वालियर से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ग्वालियर जिले में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खोली है। कांग्रेस की इस मोहब्बत की दुकान का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान आम दुकानों से बहुत अलग है, क्योंकि इस पर कोई सामान आदि नहीं मिलेगा। इस पर सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, आपसी भाईचारा और लोगों की समस्याओं का समाधान मिलेगा। मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दिग्विजय सिंह के बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी मोहब्बत की दूसरी दुकान अपनी विधानसभा राघवगढ़ में खोलने की इच्छा जाहिर की है। जल्द ही वह अपनी विधानसभा के भीतर ग्वालियर जैसे मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे स्पेशली आज ग्वालियर के बाल भवन में आयोजित कांग्रेस नेता और मोहब्बत की दुकान के संयोजक बालेंद्र शुक्ला की प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव, पूर्व विधायक बैजनाथ सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद राम सेवक बाबूजी सहित कई नेता मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वर्तमान में लोगों का आपस में लड़ाया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, किसी को भाषा के नाम पर। ऐसे में नफरत के बाजार में राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोले जाने की जो शुरुआत की थी, उसे बढ़ाते हुए ग्वालियर में प्रदेश की पहली मोहब्बत की दुकान खुली है। इसी तरह उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हर तरफ नफरत का बाजार है, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर सिर्फ नफरत की बात हो रही है। और ऐसे में कांग्रेस की यह मोहब्बत की दुकान लोगों में आपसी भाईचारा, प्रेम, सद्भाव बढ़ाएगी। हम इस तरह की दुकान पूरे प्रदेश में खोलेंगे और मोहब्बत की दूसरी दुकान मेरी विधानसभा राघवगढ़ में खुलेगी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोहब्बत की दुकान के शुभारंभ के दौरान मंच से शायराना अंदाज में मोहब्बत की दुकान का विश्लेषण किया। उन्होंने शेरो शायरी भरे अंदाज में नफरत और मोहब्बत का अंतर बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रेम और सद्भाव के साथ अपना जीवन और सनातन धर्म को हमेशा से जियो और जीर्णोदय के मार्ग को चलता आया। यही भारत की संस्कृति है, संस्कार है और इतिहास है। हमें आज इस बात का दुख है कि पूरे देश में धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। मेरी यह मान्यता है, जब धर्म का उपयोग सत्ता हथियाने के लिए या उसको राजनीतिक हथियार के रूप में या एक व्यवसाय के रूप में जब लिया जाता है, तो ये अधर्म का रास्ता अपनाया जाता है। हमारे बीच में सिख समाज है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हर धर्मों के अच्छे जो श्लोक है, उनके जो वाणी है, उसका समावेश ही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। मैंने शुरू से पिछले 40-45 साल हमेशा से एक ही बात कही है, धर्म और धर्मांधता में अंतर है। धर्म वो है जो हमें इंसान, हमारा देश का दुर्भाग्य है, आतंकवादी पूरे तरीके से आकर यहाँ घटनाएं कर रहे हैं और हम उसको रोक नहीं पा रहे। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने जब नोटबंदी हुई, आतंकवाद समाप्त हो गया। कहते हमने आतंकवाद समाप्त कर दिया, लेकिन हर रोज आप देखते हैं आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है, हमारे जवान मारे जा रहे हैं और परिस्थिति बिगड़ती है।
एक तस्वीर देखने को मिली 5 साल बाद आप और सिंधिया जी एक मंच पर बैठे, उन्होंने हालचाल भी जाना आपका। असल में क्या है कि इस पर भी ऐसे एक चर्चाएं हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि इस बात की थोड़ी सी बात को लेकर अधिक चर्चाएं इस प्रकार की हो रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने हमेशा से हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, सिंधिया जी तो मेरे पुत्र समान है, ज्योतिरादित्य जी, माधवराव जी के साथ हमने काम किया है। माधवराव जी हम ही लोग उनको कांग्रेस में लेके आए थे और उन्होंने हमारे नेहरू गांधी परिवार ने उनको पूरा सम्मान दिया, इज्जत दी, मेरे काम करने का अवसर दिया। ज्योतिरादित्य जी का भी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री बनाया, केंद्र मंत्रालय में जगह दी, पार्टी में जगह दी। वो छोड़ के चले गए वो जाने, लेकिन एक निजी कार्यक्रम में हमारे हरिमोहन गुप्ता जी हैं, जागरण के ग्रुप के जो मध्य प्रदेश के गुरुदेव गुप्ता जी के पुत्र, उन्होंने कई शिक्षण संस्थाएं खोली हैं और उनके हर शिक्षण संस्थाएं के शुभारंभ में मैं मौजूद रहा हूँ। वहाँ उन्होंने एक बोर्डिंग स्कूल चालू करने का शुभारंभ किया, उसमें मैं गया था। उसके वो मुख्य अतिथि सिंधिया जी थे, तो मैं मंच पे नहीं था, नीचे बैठा था। सिंधिया जी आए, मुझे मंच पे ले गए। अब एक और नई बात चालू कर दी साहब, दिग्विजय सिंह ने तो कसम खाई थी मंच पे नहीं बैठेंगे। हाँ, कांग्रेस के मंच पर मैं इसलिए नहीं बैठना चाहता क्योंकि वहाँ अनेक बात, मंच पे कौन बैठेगा नहीं बैठेगा इसके विवाद चालू हो जाता है। तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ बैठना पसंद करता हूँ और आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूँ। और स्वयं राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे AICC के, तो उन्होंने पहली उनकी जो AICC हुई थी तो मंच में कोई नहीं बैठा था, वो सब नीचे बैठे थे और जिसको भाषण देना था ऊपर जाता था। ये तो एक पहले भी यही होता था। मध्य भारत के जमाने में पता लगाइए, आपके उस समय के आपके परिवार में लोग होंगे जो कांग्रेस में रहे। मंच पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बैठते थे और जो मुख्य अतिथि बैठते थे, और उसमें यदि मंत्री भी थे तो वो नीचे बैठते थे, विधायक सांसद सब नीचे बैठते थे। ये परंपरा कांग्रेस पार्टी की रही है, मैंने कोई नई परंपरा क्यों देखी। हमारा अति सौभाग्य है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मैं खोलने आया हूँ, जो बात राहुल गांधी जी ने कही थी, आज हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे नेता और वरिष्ठ नेता ग्वालियर के और मध्य प्रदेश के बालेंद्र शुक्ला जी ने जो आज ये अभियान प्रारंभ किया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश देगा और एक ऐसा संदेश जिसके माध्यम से हर कांग्रेस पार्टी का नेता कार्यकर्ता, हम चाहे विपक्ष में हो प्रदेश और देश में, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ और प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ हम आगे काम करें। मैंने तो स्वयं आज निवेदन और प्रार्थना की है बालेंद्र शुक्ला जी से कि जो अगली मोहब्बत की दुकान होगी वो राहुगढ़ में खोली जाए, क्योंकि इनकी पूरी टीम ने संकल्प लिया है कि अगर आज शुरुआत ग्वालियर से हुई है तो मोहब्बत की दुकान की जो हमारे संस्थापक हैं, चाहे बालेंद्र शुक्ला जी हो, चाहे हमारे वासुदेव शर्मा जी हो, चाहे भगवान सिंह यादव जी हो, सबने संकल्प लिया, और चाहे मेरे पिता दिग्विजय सिंह जी हो, वो भी सदस्य हैं इस समिति के। तो इनका ये संकल्प है कि ग्वालियर के बाद जो सभी संभाग मध्य प्रदेश के हैं वहां पर भी ये संस्था खोली जाएगी। और मेरे अनुसार कहीं ना कहीं सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश में ये ऐसा पहला उदाहरण है जहां राहुल गांधी जी के नारे को हमारे नेताओं ने उनके संदेश को समझकर इसकी संस्था स्थापित की है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बालेंद्र शुक्ला जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जो आज हमें एक प्रेरणा दी है, जिस प्रेरणा के माध्यम से हम मोहब्बत की दुकान का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आभारी हैं। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।